नमस्कार, आपका यूके 24 न्यूज चैनल में स्वागत है। मौसम समाचार। 2 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिसको देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपदों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। साथ ही देहरादून समेत अन्य मैदानी इलाकों में आज 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। आज देहरादून में पेट्रोल के दाम है 96 रुपए 2 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 87 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 31 पैसे, वहीं डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 89 रुपए 13 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 67 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 43 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। धामी लेंगे सीएम पद की शपथ। आज शाम 5 बजे उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। धामी मंत्रिमंडल पर विचार। सरकार में मंत्रिमंडल पर रहेगी नजर। पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल का कर सकते हैं चुनाव। धामी के साथ ही कुछ मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। पूरी तरह बंद रहेंगे बाजार। आज रविवार को प्रदेश भर के बाजार पूरी तरीके से बंद रहेंगे। स्थानीय नगर निकाय सभी कॉमर्शियल क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट एवं मंडी सहित भीड़भाड़ वाली जगह पर सैनिटाइजेशन करेंगे। क्लैट 2021 परीक्षा सेंटर में बदलाव। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए परीक्षा केंद्रों की नई अपडेट आई है। कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने क्लैट 2021 के लिए परीक्षा केंद्रों की अपडेटेड लिस्ट जारी की है। जिन उम्मीदवारों ने क्लैट 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे अपने टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस में बदलाव कर सकते हैं। करेक्शन के लिए आज आखिरी तारीख है। एग्जाम 23 जुलाई को होगा। पुलिस के डर से युवक ने गंगा नहर में लगाई छलांग, ऐसे बची जान। एक युवक ने गंगा नहर में अचानक छलांग लगा दी, जिसके बाद पुल पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि युवक पर 1 लाख रुपए से भरा थैला छीनकर भागने का आरोप है। युवक तैरता हुआ रेलवे पुल के पास पहुंचा और लटक रही रस्सी के सहारे नहर के बीचों बीच रुक गया। काफी देर तक चले ड्रामे के बाद युवक नहर से बाहर निकला। तभी मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उससे पूछताछ करने के लिए उसे कोतवाली लेकर चले गए। धामी की ताजपोशी। पुष्कर सिंह धामी आज शाम 5 बजे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी को चुना गया। देहरादून में हुई विधानमंडल दल की बैठक में उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। वहीं पुष्कर सिंह धामी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जूनियर के बाजी मारने से सीनियर नाराज, मान मनोवल में जुटा हाईकमान। उत्तराखंड में आए संवैधानिक संकट में भले ही विराम लग गया हो, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की हसरत पाले कई नेताओं के चेहरे उतरे हुए हैं। उत्तराखंड भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन के बाद नए चेहरे को लेकर असंतुष्ट नेताओं को मनाने की जुगत में पार्टी जुट गई है। बताया जा रहा है कि सतपाल महाराज इन नेताओं में सबसे ज्यादा नाराज हैं और ऐसे में नाराज नेताओं की मान मनोवल में बीजेपी आला कमान जुट गया है। सतपाल महाराज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं। वहीं आगामी 2022 विस चुनाव से पहले पार्टी के अंदर कोई राजनीतिक भूचाल न आए, इसके लिए अभी से कोशिशें तेज हो गई हैं। उत्तराखंड में युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी गई है, लेकिन हकीकत ये है कि अब भी पार्टी के अंदर नाराज नेताओं का खेमा राजनीतिक भूचाल की संभावनाओं को बढ़ा रहा है। प्रदेश में भाजपा में गुटबाजी को विराम और नाराज नेताओं को मनाने के लिए खुद पार्टी हाईकमान जुट गया है। खबर है कि अमित शाह ने ऐसे नाराज नेताओं से बातचीत की है। साथ ही पार्टी नेता भी इन नाराज नेताओं को मनाने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। बावजूद इसके सतपाल महाराज गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली रवाना हो गए हैं। सैलानियों से गुलजार सरोवर नगरी। नैनीताल में सैलानियों की बड़ी आमद, बाजार में बड़ी चहल पहल। कोरोना काल में प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय को खासा नुकसान हुआ है, जिससे व्यापारी वर्ग उबर नहीं पाया है। कोरोना के मामले कम होते ही प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को भी पंख लगना शुरू हो गए हैं। नैनीताल जनपद के रामगढ़, रामनगर, भीमताल समेत आसपास के पर्यटक स्थलों की ओर सैलानी रुख करने लगे हैं। ओवैसी की चुनौती स्वीकारते हुए योगी बोले 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में जीतेंगे 300 से ज्यादा सीटें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने AIMIM पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी की चुनौती स्वीकार की है। ओवैसी ने कहा कि वह किसी भी कीमत में योगी आदित्यनाथ को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे।
हाई कोर्ट ने NIOS से ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों के मामले में सरकार से मांगा जवाब। हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान से 6 माह का ब्रिज कोर्स कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक में रेगुलर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के समकक्ष मानने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 4 हफ्ते के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। अंतरिक्ष यात्रा पर जाएगी भारत की बेटी, 6 लोगों की टीम में शामिल। भारतीय मूल की सिरिशा बांडेला अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने जा रही हैं। सिरिशा 11 जुलाई को वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान यूनिटी 22 से सर रिचर्ड ब्रेनसन समेत कुल 6 लोगों के साथ अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगी। मुख्यमंत्रियों की बदली को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर कसा तंज। तीरथ सिंह रावत के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी को चुना गया, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्रियों की बदली को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तंज किया है। पूर्व मंत्री शूरवीर सजवाण ने कहा कि जनता यह समझ चुकी है कि भाजपा के पास ऐसा कोई काबिल चेहरा नहीं है जो कि सीएम बनने लायक हो। कहा कि भाजपा ने यह साबित भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी यह नहीं कहा कि वह अयोग्य हैं। जमीनी विवाद में महिला की हत्या, जांच में जुटे पुलिस। हरिद्वार के लक्सर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। खानपुर थाना क्षेत्र के दल्लावाला गांव में शनिवार की देर शाम एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्यारे ने महिला के सर व कंधे में धारदार हथियार से वार किया। महिला की पहचान दल्लावाला गांव निवासी मांगे राम की पत्नी के रूप में हुई है। घटना के वक्त महिला घर में अकेली थी। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। 12 शहरी प्राइमरी हेल्थ सेंटरों पर मिलेगी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। राजधानी देहरादून के शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक 12 शहरी प्राइमरी हेल्थ सेंटरों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की ओर से कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे अब लोगों को कोरोना की दूसरी डोज लगवाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्रीनगर बेस अस्पताल में कल से शुरू होगी OPD, मरीजों को मिलेगी राहत। गढ़वाल क्षेत्र के एकमात्र मेडिकल कॉलेज में कल से OPD सेवा शुरू होगी। कोरोना के चलते बेस अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया गया था, जिसके चलते अस्पताल में OPD, OT सामान्य मरीजों के लिए बंद कर दिया गया था। अस्पताल में मात्र कोविड मरीजों का ही उपचार किया जा रहा था। वहीं अस्पताल में OPD सेवा शुरू होने से इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। जसपुर विधानसभा के गाँव को सड़क का इंतजार सालों से बाट जो रहे लोग। जसपुर विधानसभा में कई गांव ऐसे भी हैं जहां लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में हैं। गांव को सड़क से जोड़ने वाली सड़कों की हालत बहुत दयनीय है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धामी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने चुनाव के पहले खेला आखिरी दाव। उत्तराखंड में भाजपा नेतृत्व में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाकर अपना आखिरी चुनावी दाव खेल दिया। तीरथ सिंह रावत को उपचुनाव न हो पाने के जिस कारण से हटाया गया, दरअसल पार्टी ने उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं किए। उन्हें आशंका थी कि कहीं तीरथ सिंह चुनाव न हार जाएं। चुनावी साल में तीरथ सिंह रावत के विवादित बयान, उनका ढीला ढाला रवैया और सरकार पर मजबूत पकड़ न होना भी नेतृत्व परिवर्तन की एक बड़ी वजह रही। भाजपा नेतृत्व में इस साल की शुरुआत में उत्तराखंड को लेकर जो रणनीति बनाई थी, उसमें पार्टी के भीतर असंतोष और विरोध के चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाना जरूरी समझा, लेकिन उनके विकल्प के तौर पर लाए गए तीरथ सिंह रावत उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे थे, जिसकी वजह से 4 महीने के भीतर तीरथ सिंह रावत को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। चूँकि रावत को सरकार चलाने का ज्यादा मौका नहीं मिला, इस दौरान वे कुंभ और कोरोना से जूझते रहे। ऐसे में उनके कामकाज को लेकर तो कोई सवाल ही खड़े नहीं, बल्कि उनके अपने बयान और ढीला ढाला रवैया ज्यादा जिम्मेदार रहा। तीरथ रावत गए और अधर में लटक गए तीर्थ यात्री। तीरथ सिंह रावत बतौर मुख्यमंत्री छोटी सी सियासी पारी खेलकर विदा हो गए हैं। इसी के साथ उनकी टीम से जुड़े लोगों का भविष्य भी अधर में लटक गया है। उसमें उनके सलाहकार से लेकर OSD तक शामिल। भाजपा का दूसरे राज्यों को भी उत्तराखंड से अहम संदेश। उत्तराखंड में चुनावी साल में 2 बार नेतृत्व परिवर्तन कर भाजपा आला कमान ने अपने बाकी राज्यों को भी साफ संदेश दे दिया है कि अगर पार्टी के रणनीति के लिए जरूरी हुआ तो वह बदलाव करने से नहीं हिचकेगा। इससे उन राज्यों की चिंता बढ़ सकती है जहां आने वाले समय में चुनाव होने हैं और सरकार के कामकाज या नेतृत्व को लेकर हालात अच्छे नहीं हैं। प्रेमी का शव प्रेमिका के घर के सामने रखा, हंगामा। प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय होने का पता चलने पर युवक ने जहर खाकर जान दे दी। परिजनों ने शव प्रेमिका के घर के सामने रखकर हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची लक्सर पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों को समझाकर शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा रही है। नाबालिग से दुराचार का आरोपी गिरफ्तार।
नाबालिग के साथ दुराचार के आरोप में कोतवाली पुलिस ने एक युवक का गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पीड़ित नाबालिग की तहरीर पर कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस थानाध्यक्ष जीसी शर्मा ने बताया कि एक नाबालिग किशोरी ने पुलिस को तहरीर दी कि उसके साथ टिहरी जिले के डागरपट्टी के मलेथा निवासी 24 वर्षीय उपेंद्र भंडारी पुत्र धीरज भंडारी ने दुराचार किया है। बीएड टीटी प्रशिक्षित बेरोजगारों में आक्रोश। बीएड टीटी प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उन्होंने शीघ्र ही मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सैनिक ब्रजेश की पैतृक गांव में अंत्येष्टि। हादसे में मारे गए सिपाही ब्रजेश रौतेला का पार्थिव शरीर शनिवार की सुबह उनके घर ताड़ी खेत पहुंचा। हादसे में मारे गए देह के इंतजार में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग ताड़ी खेत में उनके आवास पर जुटे थे। शव लेकर जैसे ही सेना के विशेष वाहन ताड़ी खेत पहुंच, जब तक सूरज चांद रहेगा ब्रजेश तेरा नाम रहेगा के नारों से ताड़ी खेत गूंज उठा। तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर के हादसे में मारे गए आंगन में पहुंचते ही माता पुष्पा रौतेला व छोटी बहन कल्पना रोते रोते बेसुध हो गए। रिश्तेदारों और मौके पर जुटी महिलाओं ने बमुश्किल उन्हें संभाला। बाद में पैतृक गांव सन्ना के खेड़ारेश्वर शमशान घाट में सैन्य सम्मान के साथ गमगीन माहौल में अंत्येष्टि हुई। लोगों ने नम आंखों में हादसे में मारे गए को विदाई दी। सांसद अजय टमटा, ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत सहित सेना व प्रशासन के अधिकारियों के तमाम लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। लमगड़ा ब्लॉक में गर्भवती ने फांसी लगाकर जान दी। लमगड़ा ब्लॉक निवासी 8 माह की गर्भवती महिला ने फांसी के फंदे में झूलकर आत्महत्या कर ली। आनंद फानन में परिजन महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मायके वालों ने मृतक के ससुराल वालों पर मृतका को परेशान करने का आरोप लगाया है। हर की पैड़ी पर युवकों ने अर्धनग्न होकर मचाया हुड़दंग, केस दर्ज। हर की पैड़ी मालवीय घाट पर बाहर से आई कुछ यात्रियों ने हुड़दंग यात्रियों ने फोहड़ गीतों पर अर्धनग्न होकर डांस किया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो सभी वहां से भागने लगे। पुलिस कर्मियों ने हल्का बल प्रयोग कर सभी को भगा दिया। इस मामले में गंगा सभा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। रुद्रपुर में नाबालिग की लाठी डंडों से पिटाई। थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के गंगापुर मार्ग पर एक नाबालिग युवक को घेर कर कुछ युवकों द्वारा लाठी डंडों से पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर 2 युवकों को नामजद करते हुए 2 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हिमांशु के अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब। पूर्व सिक्किम में सड़क हादसे में मारे गए फौजी हिमांशु नेगी का पार्थिव शरीर शनिवार सुबह अंतिम दर्शन के लिए घर लाया गया, जहां ग्रामीणों के साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। उसके बाद फौजी हिमांशु की अंतिम यात्रा रामनगर के लिए रवाना हुई। अंतिम यात्रा में तिरंगे के साथ हजारों युवा और महिलाएं शामिल हुई। ट्रांजिट कैंप में अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल। ट्रांजिट कैंप में अतिक्रमण हटाने के दौरान भाजपा कांग्रेस आमने सामने हो गए और मुख्य मार्ग पर जमकर बवाल हुआ, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं भाजपा नेता का परिवार जेसीबी मशीन के आगे कूद गया, जिसे देख पुलिस ने धक्का मुक्की और लाठियां चलाकर भीड़ को तितर बितर किया। बाद में पुलिस की सख्ती के बाद नगर निगम की टीम ने भाजपा नेता की दुकानों के आगे का अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। वाहन की टक्कर से महिला की मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सीएचसी लाया गया। महिला की हायर सेंटर ले जाते समय मौत हो गई। काशीपुर में टेम्पो से गिरकर 6 वर्षीय मासूम की मौत। 6 वर्षीय मासूम बालक की टेम्पो से गिरकर मौत हो गई। मासूम अपने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ टेम्पो में घूमने गया था। मासूम की मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हाई स्कूल और इंटर बोर्ड रिजल्ट का फॉर्मूला तय। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड रिजल्ट का फॉर्मूला सरकार ने तय कर दिया। हाई स्कूल में कक्षा 9 के अंक और 10वीं के शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर नंबर मिलेंगे, जबकि इंटर के अंक 10वीं बोर्ड और 11वीं की कक्षा और 12वीं की शैक्षिक गतिविधियों नंबर तय करेगी। शनिवार को सरकार ने फॉर्मूला जारी किया है। कांग्रेस बोले विधायक राठौर को गिरफ्तार करो। दुष्कर्म के आरोप में घिरे भाजपा के ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। चंद्रशेखर चौक पर प्रदर्शन के दौरान प्रदेश महासचिव संजय पालीवाल ने कहा कि एक ओर भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के विधायकों और पदाधिकारियों द्वारा लगातार महिलाओं के दुष्कर्म के मामले सामने आते रहते हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।